ससुराल बिना बर्तन। कावेरी के घर में उसकी नई नवेली बहू रागिनी आई होती है। शादी के बाद रागिनी बहुत खुश होती है। रागिनी, तुझे टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरे ससुराल में तो एक नौकरानी है। तुझे तो बस उसे हुक्म देना है और खुद आराम फरमाना है। शादी के कारण बहुत थकान हो गई है। लेकिन बेचारी रागिनी इस बात से अनजान होती है कि उसकी सास उसके इन अरमानों पर पानी फेर रही है। कावेरी अपने कमरे में नौकरानी फुलवा को बुलाती है और उसे पैसे देती है। ये कौन से पैसे मन साहब? अरे फुलवा, ये तेरी अब तक की पगार है। आज के बाद तू मेरे घर में काम करने मत आना, क्योंकि अब मेरी बहू आ गई है। आज के बाद वही ये सब काम करेगी और मेरी सेवा भी करेगी। अरे वाह, मग तर खूपच छान। थैंक यू। चलो चलती है मैं, फिर कभी नहीं मिलेंगे। चापलूस कही की। चल जाब। फुलवा वहां से निकल ही रही होती है कि तभी रागिनी उसे देख लेती है। जान छुट्टी रे देवा। मैं तो चली छोटी मेम साहब। आपकी सास तो वैसे भी बहुत सारा काम कराती थी। आपको बेस्ट ऑफ लक। जाते मी, बाय। क्या? अरे ये क्या हो गया? मेरी इस घर में एंट्री होते ही इस नौकरानी की एग्जिट कैसे हो गई? माँ जी, ये फुलवा क्या कह रही थी कि जान छूटी और आप बहुत ज्यादा काम कराती हो? अरे बहू, वो एक नंबर की बेवकूफ है। उसकी माँ की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है, इसीलिए वो गांव जा रही है। तो अब उसके बदले तुझे घर के सारे काम करने पड़ेंगे। क्या? अरे नहीं। इतनी हैरान क्यों हो रही हो? बहुएं सोफे पर लेटकर टीवी देखने के लिए नहीं होती। अब जो तू इस घर की बहू बनी है, तो तुझे सास की सेवा तो करनी ही पड़ेगी ना। ठीक है माँ जी। देख बहू, घर में सुबह का भोग, फिर नाश्ता, फिर दोपहर का खाना, फिर शाम का भोग, फिर शाम का नाश्ता और उसके बाद रात का खाना। इस प्रकार होगी तेरी रसोई की ड्यूटीज। और इन सब में तुझे सारे बर्तन भी धोने होंगे। क्या? हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई? मुझे तो ये सुनकर ही चक्कर आ रहा है। फिर कावेरी रागिनी को घर के सारे काम समझाती है और अब ना चाहते हुए भी रागिनी को घर के सारे काम करने ही पड़ते हैं। और दिन भर खाना बनाने के बाद 5 से 6 बार बर्तन भी धोने पड़ते हैं। ओह गॉड, भावेश्वर में तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही ठीक थे। ये शादी करके तो मैं बुरी तरह फंस गई हूँ। क्या क्या करना पड़ रहा है मुझे। दिन भर घर के सारे काम करते करते रात तक रागिनी की टाई फिश हो जाती है। एक दिन, अरे ओ रागिनी बहू, ये क्या है? आके फाड़कर ठीक से देखो इस थाली को। इस पर साबुन अभी भी लगा है। बर्तनों को ठीक से धोया कर, वरना मैं तुझे धो दूंगी, समझी ना? लेकिन माँ जी, अब इतने सारे कामों में कहाँ इतने ध्यान से साफ करूंगी? जल्दबाजी में हो जाता है। ये बहानेबाजी मेरे सामने मत कर और जा अब ठीक से काम कर। और हाँ, ये ले, इसके बदले कोई अच्छी थाली दे मुझे। खाने के साथ साथ साबुन का झाग भी डेजर्ट के तौर पर खाने दे रही है मुझे, कल मुही कही की। हे भगवान, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये बर्तन साफ करते करते ही मेरी आधी उम्र कट जाएगी। एक रात रागिनी और भावेश खाना खाने के बाद वॉक करके घर वापस आते हैं। अरे ओ महारानी, तू कहाँ सोने चली? जा, रसोई में सारे बर्तन वैसे के वैसे पड़े, उन्हें साफ करके ही सोना है तुझे। लेकिन माँ जी, मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज सोने दो ना। ये बर्तन मैं कल सुबह धो दूंगी। अभी मुझ में खड़े रहने की भी ताकत नहीं है माँ जी। नहीं, रात को रखे हुए जूठे बर्तनों से घर में पनौती आती है, इसीलिए उन्हें धोकर ही सोना चाहिए। लेकिन माँ जी, मेरे तो हाथ भी बहुत दर्द कर रहे हैं। एक काम करते हैं, हम दोनों साथ मिलकर बर्तन धोते हैं। आप प्लीज मेरी मदद कर दो ना।
नहीं नहीं, मुझे बर्तन के साबुन से एलर्जी है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। अब जा, एकदम चकाचक धोना बर्तन, और नींद के चक्कर में बिल्कुल भी गड़बड़ मत करना। ठीक है माँ जी। फिर थकी हारी रागिनी पूरे आधे घंटे तक बर्तनों को साफ करती है। बस बहुत हुआ, अब कल से मैं इन बर्तनों को साफ ही नहीं करूंगी, क्योंकि जब ससुराल में बर्तन ही नहीं रहेंगे तो उन्हें साफ करने की नौबत ही नहीं आएगी। फिर अगले दिन कावेरी खाना खाने डाइनिंग रूम में आती है। तब वो डाइनिंग टेबल पर खाने को डिस्पोजेबल प्लेट्स में परोसा हुआ देखती है। अरे ओ करमजली, ये सब क्या है? सारे बर्तन कहाँ गए? और उनकी जगह पर ये प्लास्टिक की थालियाँ, कटोरियाँ, चम्मच और ग्लास क्यों लाए हैं? माँ जी, मैंने सारे बर्तन दुकानदार को भेज दिए और उनके बदले में ये डिस्पोजेबल प्लेट्स, बाउल और स्पून ले आई, ताकि मुझे बर्तन धोने की कोई झंझट ना हो। अरे नास पीटी निगोड़ी, सारे बर्तन बेचने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? भावेश, देख तेरी लोगाई ने क्या कर दिया। अब मैं क्या इन डिस्पोजेबल प्लेट्स में खाना खाऊंगी? मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ, तुझे बर्तन धोने ना पड़े इसलिए तूने ये सब किया है। क्यों रे चुड़ैल, सही कहा ना मैंने? हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। अब रागिनी को दिन रात बर्तन धोने में दिक्कत होती है तो इन डिस्पोजेबल प्लेट्स में ही खाना खा लेते हैं ना। आखिर क्या बुराई है इनमें? हाँ हाँ, अब तू भी उसी की तरफदारी कर। शादी के बाद बेटे माँ का पल्लू छोड़कर बीवी का पल्लू पकड़ते हैं। तू भी वही कर बेटा, बन जा अपनी बीवी का पालतू कुत्ता। नहीं माँ, वैसी बात नहीं है। प्लीज माँ जी, अब खाना खा लीजिए ना। आखिर क्या दिक्कत है इन प्लेट्स में? हाँ हाँ, अब तो खाना इसी प्लेट में खाना पड़ेगा। आखिर तूने सारे बर्तन बेचे जो है। दे दे, जो बना है दे दे। बेईमान ही सही, लेकिन कावेरी उन प्लेट्स में खाना खाने लगती है। लेकिन एक दिन कावेरी ने नई साड़ी पहनी होती है और उसी वक्त कटोरी फटने के कारण उसके साड़ी पर दाल गिर जाती है। अरे नहीं, मेरी नई साड़ी। देख बहू, तेरे इन फालतू के प्लेट और कटोरियों का नतीजा, तेरी इस फटी हुई कटोरी की वजह से मेरे नई साड़ी पर दाल गिर गई। क्या? सो सॉरी माँ जी। अरे क्या सॉरी, मेरी साड़ी तो खराब हो गई ना। लेकिन माँ जी, आपको भी ध्यान देना चाहिए था ना। और हाथ में कटोरी लेकर कौन खाना खाता है? प्लेट में रख के खाइए ना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तूने ही ध्यान नहीं दिया परोसते वक्त, नालायक लोमड़ी कहीं की। अच्छा माँ जी, आप शांत हो जाइए, मैं धो दूंगी आपकी ये साड़ी और अगली बार से मैं ये सब सामान चेक करके ही लाऊंगी। हाँ, एकदम अच्छे से चेक करना, वरना मैं तेरा कान चेक करूंगी, वो भी एक जोरदार कान के नीचे लगाकर। बावली पूछ। देखते ही देखते महीना गुजरता है। एक दिन कावेरी पूरे महीने का हिसाब किताब कर रही होती है। तभी, हे भगवान, ये देख भावेश बेटा, महीने का आधे से ज्यादा खर्चा तो तेरी लुगाई के इन डिस्पोजेबल बर्तनों में ही जा रहा है। अब क्या बोलूं मैं इस निठल्ली को? अरे माँ, जाने दो। मैंने पहले से ही सोच कर रखा था कि इन बर्तनों को ऐड करने से महीने का खर्चा बढ़ने वाला है। मैं मैनेज कर लूंगा माँ, आप चिंता मत कीजिए। अरे क्या मैनेज कर लेगा तू? अपनी लुगाई की हरकतों पर लगाम लगाने की जगह तू उसे और ढील दे रहा है। ऐसा कैसे चलेगा बेटा? देख बहू, मैं कह दे रही हूँ, अपने इन बर्तनों को इस्तेमाल करना बंद कर दे और मेरे सारे बेचे हुए बर्तन वापस ला दे। माँ जी, अगर भावेश को कोई दिक्कत नहीं है तो आपको कौन सा कांटा चुभ रहा है? एक तो आपको मेरे हाथ के धोए हुए बर्तन बिल्कुल पसंद नहीं, ऊपर से जो नौकरानी थी वो भी मेरे आते ही चली गई। अगर आपको आपके पुराने बर्तन वापस चाहिए तो ठीक है, मुझे भी नौकरानी वापस चाहिए। मुझसे इतने सारे काम नहीं होने वाले। नहीं नहीं। हाँ माँ, रागिनी बिल्कुल सही कह रही है।
नहीं नहीं, नौकरानी वापस नहीं आएगी। अब जा तू और इन्हीं डिस्पोजेबल बर्तनों का इस्तेमाल कर। नई नौकरानी के खर्चे की जगह इन डिस्पोजेबल प्लेटों में ही खाना सही रहेगा। कावेरी रागिनी के आगे कुछ नहीं बोल पाती और कुछ दिनों तक वही प्लेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक दिन उनके घर में मेहमान आते हैं। तब खाना परोसने के टाइम रागिनी देखती है कि घर के सारे डिस्पोजेबल बर्तन खत्म हो चुके हैं, बस एक कटोरी ही बची है। ओह नो, अब मैं क्या करूंगी? सारे प्लेट्स, चम्मच और बाउल तो खत्म हो चुके हैं। अब बस ये कटोरी ही बची है। क्या देखा ना, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि इन डिस्पोजेबल बर्तनों को इस्तेमाल करना बंद कर दे। हो गया ना कल्याण इन वक्त पर। अब मेहमानों को खाना कैसे परोसेंगे? तेरे सिर पर रख के। एक नंबर की गधी बहू है तू तो। पड़ोस में मांगे क्या माँ जी? अरे नहीं नहीं, पड़ोस वाले तो घूमने गए हैं, अब क्या करेंगे? और आखिर में वो दोनों मेहमानों को झाड़ के पत्तों पर खाना परोसती है। हो गई ना तेरे मन की शांति। आज जैसे तैसे मेरी नाक कटते कटते बच गई है, लेकिन अब बहुत हुआ। जा और जाकर सारे बर्तन वापस लेकर आ। इस घर में अब कोई डिस्पोजेबल बर्तन इस्तेमाल नहीं होगा, और अगर तूने किए तो इन डिस्पोजेबल बर्तनों के साथ साथ तुझे तेरे मायके भेज दूंगी और अपने बेटे के लिए नई बहू लाऊंगी। क्या? माँ, सही कह रही हूँ मैं। और एक बार जो मैंने ठान ली तो मैं पूरा करके ही रहती हूँ। लेकिन माँ जी, मैं अकेले क्या क्या करूंगी? 4 टाइम का खाना रहता है, फिर सारे बर्तन भी धोने होते हैं, और ऊपर से हमारे घर में नौकरानी भी नहीं है। रोज कितने सारे बर्तन इकट्ठा हो जाते हैं धोने के लिए, और आपको तो हर एक काम परफेक्ट चाहिए। कैसे करूंगी मैं ये सब? माँ जी, अगर आपकी कोई बेटी होती तो आप उसके साथ भी ऐसे ही करती क्या? प्लीज एक नई काम वाली रख लीजिए। मैं घर के बाकी सारे काम कर लूंगी, लेकिन बर्तन मुझसे नहीं हो पाएंगे माँ जी। रागिनी की बातें सुनकर कावेरी उसकी प्रॉब्लम समझ जाती है। ठीक है बहू, अगर ऐसी ही बात है तो मैं लगा दूंगी काम वाली। थैंक यू सो मच माँ जी। और इस तरह अंत में घर में सारे बर्तन वापस आ जाते हैं और बर्तन धोने के लिए नई काम वाली रखी जाती है। ये कहानी है काव्या की। काव्या अपने ससुराल में पति जतिन, सास हेमा और ससुर किशोर के साथ रहती है। काव्या वैसे तो रूप रंग से बहुत ही सुंदर होती है, लेकिन उसमें एक कमी होती है कि वो एक वक्त पर कोई एक काम ठीक से कर ही नहीं पाती। कैसे? आप खुद ही देखिए। एक सुबह, अरे ओ हुर की परी, कहाँ मटक मटक कर जा रही है? सुन, तेरे ससुर जी के कमरे में वो कांच का गुलदस्ता गलती से मेरे हाथ से टूट गया। तू जाकर वहां फर्श पर पड़े सारे कांच के टुकड़े समेट ले और वहां पर झाड़ू लगा दे। वो बगीचे में घूमने गए हैं, व्यायाम करके आते ही होंगे। ओके सासू माँ, मैं झाड़ू लगा दूंगी। फिर काव्या ससुर जी के कमरे में जाकर झाड़ू लगा ही रही होती है कि तभी उसे अपनी सहेली अंकिता का वीडियो कॉल आता है और वो उस फोन को उठा लेती है। हाय अंकिता, बोल, आज यूं सवेरे सवेरे कैसे याद आई मेरी? अरे काव्या, मैंने कल रात को ये नए ड्रेसेस लिए हैं, इन्हें देखना जरा और बता मुझे कौन सा मुझ पर ज्यादा अच्छा लगेगा। हेलो हेलो। अरे अंकिता, तेरी आवाज नहीं आ रही। लगता है ससुर जी के इस सड़े हुए कमरे में नेटवर्क ही नहीं है, मुझे बाहर जाना होगा। काव्या झाड़ू लगाने का काम आधा अधूरा छोड़कर अपनी सहेली से वीडियो कॉल पर बात करने बाहर चली जाती है। थैंक यू सो मच यार काव्या, तूने मुझे एकदम सही तरह से बताया कि ये पिंक और ब्लू वाला ही सुंदर है। मैं इस ऑफ वाइट वाले को वापस लौटा दूंगी। चल अब मैं रखती हूँ फोन, बाय। हाँ अंकिता, बाय।
बाद में बात करते हैं। काव्या वीडियो कॉल कट करती है और देखती है कि बाहर बारिश जैसा मौसम हो रहा है। अरे ये क्या, काले बादल, लगता है बारिश आने वाली है। चलो चलो, मैं जल्दी से इन कपड़ों को घर के अंदर ले जाती हूँ, वरना ये सारे यही भीग जाएंगे। काव्या फटाफट उन कपड़ों को निकालकर बास्केट में भरने लगती है। तभी उसे याद आता है, ओह नो, मेरा फेवरेट चैनल टून्स बाय जीजे, उस पर आज का नया वीडियो आ गया होगा। मुझे वो जाकर देखना ही है और मैं ही आज फर्स्ट कमेंट करूंगी। वीडियो देखने और पहले कमेंट करने की एक्साइटमेंट में काव्या कपड़े वहीं पर छोड़ देती है और अपने कमरे में जाकर मजे से फोन पर टून्स बाय जीजे का वीडियो देखने लगती है। अब ये देखना मजेदार होगा कि आखिर सास अपनी बहू को कैसे सबक सिखाती है। अरे तेरी तो ऐसी की तैसी, नालायक बेअक्कल लड़की, छोड़ इस फोन को। अब ये सास अपनी बहू को सबक सिखाएगी। क्या हो गया सासू माँ, आप यूं अचानक से हिटलर कैसे बन गए? चल तू पहले नीचे चल। हेमा काव्या का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए नीचे हॉल में ले जाती है और वहां पर काव्या देखती है कि उसके ससुर जी सोफे पर बैठकर दर्द से कराह रहे थे और उनके पैर में कांच घुसने की वजह से उन्हें काफी चोट लगी थी। और दूसरी तरफ नजर घुमाने पर वो देखती है कि बाहर के सारे कपड़े बारिश के कारण भीग चुके हैं। ये तुमने क्या कर दिया काव्या बहू, तुम्हारी लापरवाही का नतीजा देखो। मुझे माफ कर दीजिए ससुर जी। अरे क्या माफ कर दो काव्या, ये तुम्हारा तो हर रोज का नाटक है। जतिन बिल्कुल सही कह रहा है। अरे 100 बार तुझसे कहा है कि एक वक्त पर एक ही काम किया कर, हर एक काम आधा अधूरा छोड़कर चली जाती है। अब देख तेरे इस कारनामे के कारण क्या हो गया। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। सास ससुर के सामने भीगी बिल्ली बनकर काव्या ये तो कह देती है, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। अगले दिन वो जतिन का शर्ट प्रेस कर रही होती है। अरे नहीं, मुझे सासू माँ ने तो भोग प्रसाद बनाने को कहा था, लेकिन पता नहीं कैसे मैं भूल गई और अब जाकर मुझे वो बनाना ही होगा। एक काम करती हूँ, जल्दी से भोग प्रसाद बना कर आती हूँ। ये काम तो मैं बाद में कर लूंगी। अगर प्रसाद नहीं बनाया तो सासू माँ बिजली की तरह कड़कने लगेगी आज। काव्या गरम इस्त्री को जतिन के शर्ट पर वैसे ही छोड़कर रसोई में जाकर फटाफट से भोग के लड्डू बनाती है और इन सब में वहां ऊपर जतिन का शर्ट जल जाता है और हड़बड़ी में काम करने की वजह से काव्या से लड्डुओं में चीनी की जगह नमक मिल जाता है। तुम कब सुधरोगी काव्या? मेरी आज इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आज क्लाइंट्स आने वाले हैं और ये मेरा लकी शर्ट था, लेकिन तुमने इसका भी सत्यानाश कर दिया। अरे निकम्मी बेल बुद्धि लड़की, तुझे एक बार में अपना सिर एक जगह लगाने नहीं आता क्या? एक बार में 10 जगह अपना दिमाग लगाती है। लड्डुओं में नमक डालकर इन्हें नमकीन बना दिया है इसने, बेवकूफ कही की। सॉरी सासू माँ, सॉरी जतिन, मैंने जानबूझकर नहीं किया। शट अप काव्या, मुझसे तो तुम बात ही मत करो। जतिन काव्या से रूठ जाता है और वही हेमा भी काव्या से बात नहीं करती। एक दिन जतिन काव्या को पैसे देता है। काव्या, मैं ऑफिस जा रहा हूं, तो ये पैसे याद से अलमारी में रख देना, भूल मत जाना। ओके जतिन, मैं रख दूंगी, बाय। अरे बाय तो बोलो। जतिन अब तक काव्या से नाराज होता है। काव्या उन पैसों को अलमारी में रखने जा ही रही होती है कि तभी उसकी नजर घड़ी पर चली जाती है
और उसे कुछ याद आता है। अरे नहीं, मुझे तो मेरी सहेली के बर्थडे पार्टी में जाना था। अगर मैं अभी नहीं निकली तो बहुत लेट हो जाएगा। चलो बाबा, जल्दी से तैयार होती हूँ। और इस चक्कर में काव्या उन पैसों को बाहर ही रखकर छोड़ देती है और वो बाहर चली जाती है। लेकिन शाम को जब वो घर पर आती है तभी घर के सभी लोग उसकी तरफ आग बबूला होकर देखने लगते हैं। क्या हुआ? आप सब मुझे इस तरह आंखें लाल करके क्यों देख रहे हैं? मैंने किसका मर्डर नहीं किया है। अब मैंने कौन सा कांड कर दिया? बहू, तेरे 10 जगह सिर लगाने की बुरी आदत के कारण आज हमें हजारों का नुकसान हुआ है। सुबह मैंने तुम्हें कुछ पैसे दिए थे काव्या, लेकिन तुम उन्हें अलमारी में रखने की जगह अलमारी के बाहर ही छोड़ गई और खिड़की खुली होने की वजह से चोर आकर उन पैसों को लेकर गया। और इन सब की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो काव्या। बाप रे, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे माफ कर दो जतिन। मैं आइंदा से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं कोई भी काम आधा अधूरा नहीं छोड़ूंगी। अरे चुप कर तू हमेशा यही बोलती है, लेकिन तुझ जैसी पागल और 10 सिर वाली लड़की पर किसी को भी भरोसा नहीं करना चाहिए। तू भरोसे के लायक ही नहीं है। सॉरी सासू माँ, मुझे एक आखिरी मौका दे दो। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। तभी जतीन वहां पर वो पैसे लेकर आता है। ये क्या? ये पैसे तुम्हारे पास कैसे आए? ये पैसे पहले से ही मेरे पास थे। जब मैं ऑफिस से आया तब ये पैसे अलमारी के बाहर ही थे। वो तो अच्छा हुआ कि किसी ने चोरी नहीं की। लेकिन तुम ही बताओ काव्या, तुम्हारा यूं लापरवाह जैसे बर्ताव करना ये तुम्हें शोभा देता है क्या? मैंने ये नाटक जानबूझकर किया था ताकि तुम्हारी घुटनों में दबी हुई अक्ल ठिकाने पर आए। सॉरी जतिन, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि एक वक्त पर 10 काम करने से कोई भी काम सही से नहीं होता और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। मैं आप लोगों को वचन देती हूँ कि आइंदा से मैं किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। उस दिन काव्या की बातों पर कोई भरोसा नहीं करता, लेकिन काव्या वक्त के साथ साथ धीरे धीरे अपने सारे कामों को ठीक से पूरा करने लगती है और एक वक्त पर 10 काम पर दिमाग लगाने की जगह वो एक ही काम पर फोकस करती है। काव्या में आए इस सुधार को देखकर सभी उसे माफ करके फिर से प्यार से बात करने लगते हैं।